हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, इनको हम कैसे काउंट करते हैं। स्पेशली ये जो क्वेश्चन है एक क्यूबिक यूनिट सेल से आता है। क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूबिक यूनिट सेल में फर्स्ट थिंग हमको देखना है जो एटम कार्नर पे प्रेजेंट है उसका कितना पोर्शन यूनिट सेल के अंदर होता है। जैसे देखिए एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो आप ऐसे बना सकते हो, दिस इज क्यूब, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट ऑन द कार्नर। तो ये जो लैटिस पॉइंट है यहाँ पे जो एटम रखेंगे हम, इस एटम का सेंटर होगा इस कार्नर पे। तो इस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि ये जो कार्नर है यानी कि लैटिस पॉइंट कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। जितने ज़्यादा यूनिट सेल इसको शेयर करेंगे उतना कम पार्ट एक यूनिट सेल में काउंट किया जाएगा। जैसे देखिए अगर हम इस कार्नर पे एक एटम को रखते हैं तो यहाँ पे 8 लैटिस पॉइंट हैं। कहाँ कहाँ है देखिए, सॉरी 8 यूनिट सेल है। एक यहाँ पे ऊपर, इसी के नीचे दूसरा है, ये 3, इसके ऊपर 4 होगा, 5 इसके ऊपर 6 होगा, यहाँ पे सामने 7 और इसके ऊपर यहाँ पे 8 होगा। 8 यूनिट सेल का कॉमन कार्नर यहाँ पे है, यानी कि ये जो एटम है ये 8 यूनिट सेल में इक्वली शेयर हो रहा है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक यूनिट सेल ऐसे बनाते हैं, मतलब एक क्यूब बनाते हैं और इस क्यूब को हम अगेन 8 इक्वल क्यूब में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज अ क्यूब। अब इस क्यूब को हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट, ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। देन सेकेंड हम इसको डिवाइड करते हैं लाइक दिस, ये डिवाइड हो गया। फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस। ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ। देखो यहाँ पे एक ऐसे डिवाइड हो रहा है, फिर एक ऐसे, तो ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पे जो कार्नर बना, इस कार्नर पे अगर हम एटम रखेंगे तो वो एटम इस 8 पार्ट में इक्वली शेयर होगा। ये फर्स्ट, पीछे वाला सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 क्यूब का एक कॉमन कार्नर है यहाँ पे। तो जो एटम इस लैटिस पॉइंट पे होगा, ये एक अगर 8 यूनिट सेल हैं तो इन 8 यूनिट सेल का कार्नर यहाँ पे है। तो जो एटम इस लैटिस पॉइंट पे होगा उसका 1/8 हर एक यूनिट सेल में शेयर हुआ होगा। तो आप यहाँ से इस बेसिस पे कह सकते हो फ्रॉम कार्नर, शेयरिंग फ्रॉम कार्नर या कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कार्नर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कार्नर। जो एटम कार्नर्स पे होते हैं उसका ओनली 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट होता है, क्योंकि वो वहां पे 8 यूनिट सेल का कॉमन कार्नर होता है। सेकेंड देखिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस। अगर कोई एटम फेस के सेंटर पे है तो उसका कितना पार्ट यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा, ये चीज समझिए आप। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक फेस बन रहा है लाइक दिस इज अ फेस। तो ए फेस 2 यूनिट सेल के बीच में है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। यहाँ पे जो एटम होगा उसका आधा पार्ट इसमें काउंट होगा यूनिट सेल और ये आधा पार्ट ऊपर वाले में काउंट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक फेस 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, इसलिए यहां से कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 पार्ट ऑफ द एटम्स का। 1/2 पार्ट एटम के यहाँ पे कंट्रीब्यूट होते हैं एक यूनिट सेल में। थर्ड देखिए, अगर एटम बॉडी सेंटर में है, बॉडी सेंटर यानी कि यूनिट सेल के सेंटर में, तो ये होल एटम
कंट्रीब्यूट होता है उस यूनिट सेल के अंदर। अगर कोई यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के सेंटर में कोई एटम है तो वो एटम कंप्लीटली इसी यूनिट सेल का पार्ट होगा, इसलिए उसको हम यहीं पे काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे इसके सेंटर में, तो वो कंप्लीटली इसी यूनिट सेल का पार्ट है, ये दूसरे किसी यूनिट सेल में शेयर नहीं हो रहा है। अगर कोई एटम एज पे होता है, एज सेंटर्ड, तो एज देखिए, एक एज कितने यूनिट सेल में कॉमन एज होता है? जो एज कंप्लीटली क्लोज हो, आप इसको देख सकते हो लाइक दिस। तो देखिए इसके अराउंड 2 यूनिट सेल ऊपर हैं, यूनिट सेल नंबर 2 एंड 1, और 2 यूनिट सेल नीचे हैं 8 एंड 7। तो ये जो एज है ये इन चारों के बीच में कॉमन एज है। तो इस एज पे अगर कोई एटम यहाँ रखा जाएगा तो उसका 1/4 यूनिट सेल नंबर 1 में जाएगा, 1/4 2 में, 1/4 7 में, 1/4 8 में। तो ये इक्वली 4 यूनिट सेल में शेयर रहा, तो इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/4 का होगा, 1/4 पार्ट। तो ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन। तो अब देखिए, अगर हमको डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे? फर्स्ट थिंग देखिए, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? ओनली कॉर्नर पे होते हैं, तो आप यहां समझ सकते हो 8 लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स। कॉर्नर के अलावा और कोई लैटिस पॉइंट प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं होता है। तो एटम कितने हो जाएंगे? एटम्स 8 लैटिस पॉइंट है और वो सभी कॉर्नर पे, तो सभी लैटिस पॉइंट पे 1/8 एटम इस यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। तो 8 × 1/8 इक्वल टू 1 एटम। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम एग्जिस्ट करता है। सेकेंड देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखेंगे आप लैटिस पॉइंट कितने होते हैं। फर्स्ट थिंग, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स मीन्स वो पॉइंट जहां पे एटम एग्जिस्ट करता है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट होते हैं ऑन कॉर्नर्स एंड 1 होता है इन द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, यूनिट सेल के सेंटर में 1 लैटिस पॉइंट होता है और 8 लैटिस पॉइंट होते हैं कॉर्नर पे। तो एटम्स कितने होंगे? एटम्स जो कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट है उसका 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 1/8 × 8 फ्रॉम कॉर्नर्स। दिस इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर्स। जो बॉडी सेंटर में है एक कंप्लीटली उस यूनिट सेल का पार्ट है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप 1, इसका कोई शेयरिंग दूसरे यूनिट सेल में नहीं हो रहा है। तो टोटल कितने एटम हो गए? 2 एटम्स। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं टोटल 2 एटम्स। थर्ड देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? लैटिस पॉइंट मीन्स वो पॉइंट जहां पे एटम एग्जिस्ट करता है। ऐसे कितने पॉइंट हैं? तो फर्स्ट आप देखो, कॉर्नर 8 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पे एटम एग्जिस्ट करता है, तो 8 कॉर्नर्स। देन इसके अलावा हर एक फेस का सेंटर, क्यूब में कितने फेस होते हैं? देखिए, अगर हम रूम को क्यूब मानते हैं तो एक ऊपर छत एक फेस हो जाएगा, नीचे का फर्श एक फेस हो जाएगा, बैक साइड, फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये चारों दीवार 4 फेस हो जाएंगे। तो 4 फेस साइड में दिख रहे हैं हमको, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 फेस होते हैं। 6 फेस, 6 लैटिस पॉइंट है फेसेस पे, फेसेस।
देन कुल कितने एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे देखिए, एटम्स कितने कंट्रीब्यूट होंगे, कार्नर का 8 लैटिस पॉइंट है और हर एक लैटिस पॉइंट पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा, प्लस एक कार्नर से हो गया, प्लस फेस पे 6 लैटिस पॉइंट है और फेस से कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 एटम का, क्योंकि एक फेस 2 यूनिट सेल के बीच में कॉमन होता है और फेस पे जो एटम एग्जिस्ट करता है उसका आधा पार्ट ही एक यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है, आधा पार्ट नेबरिंग यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है। तो ये 6 × 1/2 एटम हो जाएंगे फ्रॉम फेसेस। देन 1 + 3 = 4 एटम्स एग्जिस्ट करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। नेक्स्ट देखिए इंड सेंटर्ड में, फोर्थ इज इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट कितने होंगे देखिए, लैटिस पॉइंट्स 8 फ्रॉम कार्नर एंड 2 ऑन अपोजिट फेसेस। इंड सेंटर को साइड सेंटर भी कहते हैं। इंड सेंटर का मतलब होता है ऐसा यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट कार्नर्स पे पाए जाते हैं और कार्नर्स के अलावा किसी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे पाए जाते हैं। तो ये कार्नर पे 8 लैटिस पॉइंट पाए जाएंगे और 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे 2 लैटिस पॉइंट। अब देखिए एटम्स कितने होंगे, एटम्स हो जाएंगे 1/8 × 8 कार्नर से, कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेस के सेंटर का 1/2 होता है, तो 1/2 × 2, तो ये हो गया 1 + 1 = 2 एटम्स। तो इंड सेंटर में भी 2 ही एटम होते हैं और बॉडी सेंटर में भी 2 ही एटम होते हैं। क्लियर? तो दिस आर ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। देखिए आप लोग को ध्यान देना है कि लैटिस पॉइंट, अगर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पूछा जाए तो इसका आंसर अलग होगा और नंबर ऑफ एटम पूछा जाएगा तो इसका आंसर अलग होगा, क्योंकि हर एक लैटिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने वाला कंप्लीट एटम उस यूनिट सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लैटिस पॉइंट मोर देन 1 यूनिट सेल में कॉमन पॉइंट होता है। तो उस पे जो एटम एग्जिस्ट करता है उसका कुछ पार्ट एक यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है, आधा से अधिक पार्ट दूसरे में, आधा दूसरे में, ऐसे अलग अलग पार्ट में बटा होता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो कार्नर पे एग्जिस्ट कर रहा है तो 1/8 एक यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है, अगर वो फेस पे है तो 1/2, अगर वो बॉडी सेंटर में तो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है, अगर वो एज पे है तो 1/4। क्लियर? तो दीज आर ऑल अबाउट काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल।